रीवा में रविवार को मकर संक्रांति के दिन तनाव की स्थिति बन गई। विवेकानंद पार्क के बाहर संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी और सदस्य एकजुट हो गए। वह अपने साथ कृषि यंत्र लेकर आए थे। हंसिया, कुल्हाड़ी सहित अन्य चीजें लेकर पहुंच गए थे। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और पदाधिकारी कृषि यंत्रों के साथ शहर में रैली निकालना चाह रहे थे। इसकी अनुमति एसडीएम से मांगी गई थी, लेकिन सुरक्षा का हवाला देकर उनकी अनुमति को निरस्त कर दिया गया था। हालांकि विवेकानंद पार्क में कृषि यंत्रों के पूजा की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन जैसे ही आज संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी विवेकानंद पार्क के बाहर एकजुट हुए तो उन्हें अंदर ही घुसने नहीं दिया गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनका पूर्ण रूपेण स्वीकृति को निरस्त करने की जानकारी दी। जब संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका विरोध किया तो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ देर बाद इन सभी को पुलिस ने रिहा भी कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया, नारेबाजी भी की। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह का कहना है कि यदि किसानों के शहर में कृषि यंत्र लेकर निकलने से भय का माहौल बनता है तो 5 जनवरी को प्रदेश के सीएम ने भी नियम तोड़ा है। वह खुलेआम हथियार लहरा रहे थे। देखिए, 5 जनवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रीवा आए और उन्होंने शहर में आभार यात्रा निकाली और दोनों हाथों से खुलेआम तलवार लहराने का काम किया, जिससे रीवा में सार्वजनिक स्थल पर दहशत फैलाने का काम किया उन्होंने, जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चे ने मीटिंग बुलाई और ये फैसला लिया था कि ये इस तरह का जो कृत्य है सरकार के लोगों का वो ठीक नहीं है। तो संयुक्त किसान मोर्चे ने 14 जनवरी को किसान अस्त्रों के साथ सीएम की आभार यात्रा निकालने की अनुमति मांगी थी, जिस अनुमति को एसडीएम ने इस आधार पर निरस्त किया कि सीएसपी साहब ने ऐसा प्रतिवेदन दिया है कि इससे जो है शांति भंग होगी, भय का वातावरण बनेगा। इस आधार पर उन्होंने जो है हमारी जो अनुमति का आवेदन था उसको निरस्त किया। लेकिन हमारा अस्त्र पूजा का भी कार्यक्रम था 12 बजे, उसको निरस्त नहीं किया गया था। तो हम लोगों वहाँ पर एकत्रित हुए। उसके पहले से वहाँ पर 10-15 गाड़ी फोर्स पुलिस बल वहाँ मौजूद था। वहाँ पर जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चे के नेता गए, उन्होंने कहा कि हम प्रवेश करने नहीं देंगे, यहाँ पर अनुमति नहीं है। नगर निगम ने भी ताला बंद करा दिया है। जबकि हम लोग फूल माला लिए स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमें वहाँ नहीं जाने दिया और कहा कि सारी आपकी जो अनुमति है वो निरस्त की जाती है। और हम लोगों की वहाँ पर गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद हम लोगों को वहाँ से रिहा किया गया। लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जब देश में किसान आंदोलन चला तो उस समय यही भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग किसान को खालिस्तानी और आंदोलनजीवी आतंकी कहकर संबोधित करते थे। और आज उनका मुख्यमंत्री यहाँ पर खुलेआम तलवार भांज रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है और संविधान कानून के खिलाफ है। और जिस तरह से सीएसपी ने हमारी अनुमति को निरस्त किया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि यदि हमारा इस तरह से शहर में निकलना कृषि यंत्रों के साथ जो है भय का वातावरण पैदा करेगा तो सीएम साहब के खिलाफ भी मामला होना चाहिए और जो भी उनके साथ ऐसा कृत्य किए हैं उनके खिलाफ मामला होना चाहिए। इस कारण से वहाँ पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, लेकिन कार्यक्रम नहीं करने दिया गया। गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद रिहाई हुई और हम लोगों ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी को हमारा जो राष्ट्रव्यापी ट्रैक्टर मार्च है वो हम लोग मंडी से निकल करके ट्रैक्टर के साथ कलेक्ट्रेट आएंगे और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। उसका भी हम लोगों ने ऐलान यहाँ से आज किया।